यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य में पलटफेर उलटफेर की राजनीति काफ़ी ज़ोरों शोरों के साथ देखी जा रही है। इन्हीं चुनावों के मद्देनज़र मोदी कैबिनेट में एक्सपेंशन के दौरान यूपी के कई चेहरों को शामिल किया गया। मोदी सरकार के कैबिनेट विस्तार के बीच सबसे ज़्यादा चर्चा बीजेपी की सहयोगी अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल की हुई थी। आपको बता दें, साल 2014 के आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सदस्य अपना दल ने 2 सीटें हासिल की। इसके बाद मोदी सरकार ने मिर्जापुर से सांसद अनुप्रिया पटेल को केंद्र में स्वास्थ्य राज्य मंत्री बनाया, लेकिन 2019 में मोदी सरकार दोबारा बनने के बाद अपना दल को केंद्रीय टीम में जगह नहीं मिली। जब मोदी सरकार का कैबिनेट विस्तार हुआ, अनुप्रिया पटेल का शामिल होना करीब तय ही माना जा रहा था। अनुप्रिया पटेल, जो फिलहाल यूपी की राजनीति में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं, बीजेपी के साथ उनके मनमुटाव की खबरों को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा तूफान मचा है। आज इस खास रिपोर्ट में हम आपको उन्हीं अनुप्रिया पटेल के बारे में कुछ खास बातें बताएंगे। अनुप्रिया पटेल के पिता सोनेलाल पटेल यूपी की सियासत में अपनी अलग पहचान रखते थे। वो बसपा के संस्थापकों में से एक माने जाते थे। बाद में बसपा से अलग हो गए, पिछड़ा वर्ग को केंद्रित कर अपना दल बनाया। यूपी की सियासत में ओबीसी जातियों को अहम माना जाता है। यादवों के बाद इसमें सबसे ज्यादा कुर्मी वोट बैंक है। करीब 9% आबादी के साथ यूपी की 100 विधानसभा सीटों पर कुर्मी जाति का असर माना जाता है। अनुप्रिया पटेल का जन्म 28 अप्रैल 1981 को कानपुर शहर में हुआ। दिल्ली के श्रीराम लेडी कॉलेज से ग्रेजुएशन और एमईटी यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री उन्होंने हासिल की। छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी से एमबीए की। शुरुआती जीवन में वो राजनीति से दूर ही रहीं। कई बार खुद भी कह चुकी हैं कि उन्हें राजनीति में कभी आना ही नहीं था, लेकिन पिता सोनेलाल के निधन के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। पिता की मौत के बाद अनुप्रिया पटेल को पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया। पार्टी की कमान उनकी मां कृष्णा पटेल के पास आ गई। अनुप्रिया अपनी अलग पहचान बनाती गईं। इसके साथ ही उनके परिवार में तनाव बढ़ते गए। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में अनुप्रिया वाराणसी की रोहनिया विधानसभा से चुनाव जीती। इसके 2 साल बाद उनकी पार्टी ने बीजेपी से गठबंधन किया। साल 2014 में अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर से लोकसभा चुनाव भी जीता। केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री बनी। 36 वर्ष की उम्र में सबसे युवा मंत्री अनुप्रिया पटेल को मोदी सरकार में बनाया गया। अनुप्रिया ने रोहनिया विधानसभा सीट छोड़ी तो इस सीट पर चुनाव लड़ने को लेकर परिवार में रस्साकसी सामने आई और यहीं से अपना दल टूट गया। इस सीट पर अनुप्रिया के पति आशीष सिंह चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन मां कृष्णा पटेल ने इसे खारिज कर दिया। वो खुद रोहनिया से चुनाव लड़ी। ये उपचुनाव कृष्णा पटेल हार गईं और मां बेटी आमने सामने आ गई। पार्टी पर कब्जे की जंग शुरू हो गई। उपचुनाव हारने के बाद कृष्णा पटेल ने सीधे अनुप्रिया पटेल और उनके कुछ सहयोगियों को पार्टी से अलग कर दिया, मगर तब तक अनुप्रिया अपनी अलग पहचान बना चुकी थी। अनुप्रिया पटेल ने साल 2016 में अपनी अलग पार्टी अपना दल सोनेलाल बना ली। इस दौरान मां कृष्णा पटेल और बहन पल्लवी पटेल से उनका टकराव समय समय पर होता रहता है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन की रिपोर्ट।